प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान आखिर एनडीए के साथ रहेंगे कि नहीं? आखिर क्या दिक्कत आ रही है कि चिराग पासवान ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको एनडीए के साथ रहना है कि नहीं रहना है? तो आज आपको हम बताएंगे कि चिराग पासवान एनडीए के साथ कब तक रहेंगे, बात कहां अटकी है, कितनी सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं। चर्चा तो पूरा बिहार जानता है कि वो 5 से 6 सीटें मांग रहे हैं, पर बीजेपी कितना देना चाहती है और वो मिनिमम मार्क कितना होगा जिस पर चिराग पासवान तय करेंगे कि उनको एनडीए के साथ रहना है या नहीं रहना है। तो फाइनल डेट क्या होगी, कब तक चिराग पासवान ये तय कर लेंगे कि वो एनडीए के साथ हैं या उनको कोई और नाम ढूंढना है, इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, चिराग पासवान इस वक्त काफी चर्चा उनके नाम को लेकर है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बात आखिर फंसी कहां है, कब तक तय हो जाएगी कि चिराग इस तरफ हैं या उस पार हैं? देखिए, चिराग पासवान को लेकर के संशय पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है और इसकी बड़ी वजह यह है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि जो एलजेपी है उसकी विरासत उनके हाथ में सौंपा जाए, एलजेपी का वारिस उनको माने और ये एनडीए माने। और उनको दरअसल धक्का इसी बात को लेकर के पहुंचा है कि एनडीए उनको इकलौती वारिस एलजेपी की नहीं मान रही है। तवज्जो जरूर ज्यादा दे रही है, लेकिन एनडीए खासतौर पर बीजेपी चिराग और पारस ग्रुप दोनों को मिलाकर के 5 सीटें देने को तैयार दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान का गुस्सा लाजमी है, क्योंकि जब तक जेडीयू माफ करिएगा एनडीए के पाले में नहीं आई थी, तब तक चिराग पासवान कॉन्फिडेंट थे कि 5 सीटें उनको मिलने जा रही है। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब परिस्थितियां उस तरह की नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आपको भी रियलिस्टिक होना होगा और आपको समझना होगा कि आखिरकार आपको कितनी सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन चिराग इस बात से खुश नहीं है। चिराग चाहते हैं कि उनकी मांग दरअसल 5 सीटों की है कम से कम, तो 5 सीटें उन्हें दी जानी चाहिए। लेकिन बीजेपी उनको 3 सीट सौंप रही है और 3 सीट में भी उनको इस बात को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी है कि जो सीटें वो चाह रहे हैं वो सीटें उनको नहीं मिल पा रही। वो हाजीपुर हर हाल में चाहते हैं, वो जमुई हर हाल में चाहते हैं, वो वैशाली हर हाल में चाहते हैं और वो नवादा और जहानाबाद में एक चाहते हैं। या तो आप जहानाबाद दे दीजिए या नवादा दे दीजिए। अब आप सोचिए कि ये 4 सीट तो उनको चाहिए ही चाहिए, 4 सीट और एक हाजीपुर। तो हमने आपको बता दिया कि चिराग न सिर्फ कम से कम 4 सीटों पर मानेंगे, बल्कि 4 वो सीटें चाहिए जो चिराग चाहते हैं। अच्छा, अब चिराग 4 सीटें चाहिए फाइनल और 4 अपने मन की सीटें चाहिए, जिसमें हाजीपुर मस्ट है, जहां से उनके पिताजी चुनाव लड़ते थे। हाजीपुर और जमुई मस्ट है। अच्छा, अब देखिए यहां पेच क्या फंस रहा है। पेच ये फंस रहा है कि हाजीपुर पशुपतिनाथ पारस वहां से सांसद हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते चाचा जी। और अगर चिराग पासवान हाजीपुर से आ जाते हैं तो जमुई में इंटरेस्ट जेडीयू का भी है, वहां अशोक चौधरी भी काफी मशक्कत करते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जमुई इनको छोड़ना पड़ेगा अगर हाजीपुर मिल जाता है तो? सबसे पहले हाजीपुर मिलने की अब उनको गारंटी नहीं मिल पा रही। अच्छा, ये एक बड़ी वजह है। और हाजीपुर मिलने की गारंटी नहीं मिल पा रही है, साथ ही साथ वो वैशाली चाह रहे हैं, उसकी भी गारंटी नहीं मिल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि वो करेंगे क्या करेंगे। और तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गारंटी क्या मिल रही है बीजेपी की और तरफ मैं से? आपको बता दूं कि नवादा सीट पे भी एलजेपी के प्रत्याशी जीते हुए हैं, लेकिन वो पारस गुट में है। चिराग चाहते हैं कि हमको नवादा और जहानाबाद में एक सीट आप दीजिए। वैशाली से वो अपने उम्मीदवार को लड़ाना चाहते हैं, नवादा या जहानाबाद से वो अपने उम्मीदवार को लड़ाना चाहते हैं, हाजीपुर और जमुई वो अपने पास रखना चाहते हैं। हाजीपुर से वो खुद लड़ेंगे तो जमुई में अपने किसी परिवार के सदस्य को लड़ाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली अपने बहनोई को लड़ाएं या किसी और को दें। तो ये 4 सीट तो उनको हर हालत में चाहिए, लेकिन अभी कौन कौन सी सीटें उनको दी जाएगी उसका भी पिक्चर साफ नहीं है। एक बड़ी बात यह है और चिराग के अंदर नाराजगी इस बात को लेकर के भी है। अब थोड़ा सा गणित पर आइए। गणित क्या कहता है, आंकड़े क्या कहते हैं? 17, 16, 33 सीटें
17 पे बीजेपी जीती हुई है, 16 पे जेडीयू जीती हुई है, जबकि 17 पे जेडीयू लड़ी थी। हारी कौन सी सीट थी? किशनगंज। अब सवाल उठता है कि किशनगंज अगर जेडीयू से ले भी लिया जाता है और जेडीयू को कहा जाता है कि आप 16 सीट पे, जेडीयू 16 सीट से कम पर नहीं मानती। वैसे मैं आपको बता दूं कि जेडीयू को भी 12 सीट से ज्यादा बीजेपी ऑफर नहीं करना पर आप कह रहे हैं जेडीयू मान नहीं रही है। लेकिन जेडीयू 16 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है, उसके तमाम लोग बोल रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को तवज्जो दे रहे हैं, तो इस बात को तो इनकार किया नहीं जा सकता। आप देखिए औरंगाबाद में किस तरीके से प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को सम्मान दिया, बेगूसराय में किस तरीके से दिया, और आज बेतिया में रैली भी होनी है। ये भी बात है। अब ये सवाल ये होनी थी। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ऐसे में अगर जेडीयू बीजेपी 33 सीट पर लड़ते हैं तो एक 34वां सीट किशनगंज बसता है। किशनगंज मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र आता है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में एक सीट जहां से विपक्ष जीत पाया था वो किशनगंज था, कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से जीते थे। तो वो किशनगंज सीट तो चिराग नहीं चाहते हैं। अब चिराग कैंप का कहना है कि हमको सीट तुम 4 दे दो और उसमें एक किशनगंज पकड़ा दो, तो वो भी हमको नहीं चाहिए। हम मिनिमम 4 पे हम मान जाएंगे, वो भी हमारे मन की। वो ऑफिशियली नहीं कह रहे हैं, ये भी जान लीजिए। लेकिन अंदर अंदर जो मुझे पार्टी के सूत्रों से पता चला कि 4 पे मान लेंगे, क्योंकि पीएम मोदी का अनुमान मोदी को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे ही ये कहने की बात है। आप राजनीतिक नाफा नुकसान देखेंगे तो निश्चित तौर पर चिराग मानते हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो उनका मंत्री बनना तय है। और जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में हवा बह रही है तो बिहार में उनका जीतना भी आसान हो जाएगा। जितनी सीटों पर लड़ेंगे उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए वो बीजेपी के साथ बने रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी में उनकी अपार निष्ठा है, मगर आस्था है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, पर उसका एक बॉटम लाइन ये है कि 4 सीट, और 4 सीट कम से कम 4 सीट, और 4 सीट में हाजीपुर, जमुई, वैशाली और नवादा और जहानाबाद में एक, तो ये 4 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये 4 सीटें नहीं मिलती हैं तो चिराग फिर अपने नए हनुमान की तलाश, नए राम की तलाश कर चुके हैं। और ये जान लीजिए नए राम की तलाश कर चुके हैं तो वो पाला बदल लेंगे। इससे कम पे चिराग नहीं मानेंगे। कोई तारीख ये उनके पार्टी कैंप के द्वारा कहा जा रहा है। जहां तक तारीख का सवाल है तो मैं आपको ये बता दूं कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्कॉटलैंड जा रहे हैं और 8 तारीख तक ये सारा फैसला हो जाएगा। अब सवाल उठता है जब 8 तारीख तक ये सारा फैसला हो जाएगा, क्योंकि आज शाम को नीतीश कुमार, मैं आपको ये भी बता दूं कि विस्तारा फ्लाइट से वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो विस्तारा से उनका दिल्ली आने का कार्यक्रम है। वो दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे सीधा, और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को डील कर रहे हैं। तो वहां सीटों के बंटवारे की बात होगी। अब सवाल उठता है कि अगर 16 से कम पे मान गए, 15 पे मान गए, 14 पे मान गए तो स्कोप बढ़ता है। लेकिन अगर 16 से कम पे नहीं माने और प्रधानमंत्री देने को तैयार हो गए, फिर क्या होगा? फिर तो साफ है कि 33 सीट दोनों लड़ेंगे। और बीजेपी भी ये मान रही है कि जेडीयू से कम एक ही सीट ज्यादा, लेकिन लोकसभा चुनाव जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर बीजेपी को लड़ना चाहिए। तो 17, 16, 33 तो हो गया। अब बचा 7 में एक किशनगंज, जहां कोई लड़ना नहीं चाहता एनडीए एलाइज, क्योंकि वो कंप्लीटली मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है। इसलिए एनडीए का एलाइज मानता है कि यहां तो हमारी हार तय है। अब बचता है 33 से 34, बचे 6 सीट। 6 सीट में आप एक जीतन राम मांझी को देंगे, एक कम से कम आप उपेंद्र कुशवाहा को देंगे, तो 36 हो गया। 36 में बचे 4 सीट। 4 सीट में आपको दोनों पारस ग्रुप और चिराग ग्रुप दोनों को अकोमोडेट करना, और कैसे अकोमोडेट करेंगे? इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो बीजेपी की लोकल इकाई ने जो फॉर्मूला सौंपा है उसमें 3 सीट इनको दिया जा रहा है और एक पारस गुट को दिया जा रहा है।
पारस को हाजीपुर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पारस के एक सांसद को बीजेपी अपने टिकट पे लड़ा लेगी, उपेंद्र कुशवाहा के एक उम्मीदवार को बीजेपी अपने टिकट पे लड़ा लेगी, बाकी बीजेपी अपनी जो सीटें हैं उस पर लड़ेगी। सिंबल बीजेपी का होगा, लेकिन पारस गुट का भी एक उम्मीदवार होगा, उपेंद्र कुशवाहा के भी उम्मीदवार होंगे, और लेकिन सिंबल बीजेपी का होगा। अब बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पहले हम 2014 से 19 में हमने बहुत समझौता किया, 19 के बाद 24 में हम समझौता कर रहे हैं, और आप लोग क्यों नहीं समझौता करेंगे? 80% वोट हमारा है और 20% में आप सब हैं, उसके बाद आप हम ही को समझौता करने क्यों कह रहे हैं? देखिए, बड़ा सवाल ये है कि चिराग पासवान भी इस बात को समझते हैं कि हम जिता सकते हैं, हम हरा सकते हैं, लेकिन अपने दम पे जीत नहीं सकते। जो स्थिति सुभाषपा की उत्तर प्रदेश में है, ओपी राजभर की पार्टी की, वही स्थिति चिराग पासवान की। इस बात को समझना होगा। आखिरकार इनका वोट परसेंटेज, इसमें कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है, पिछले चुनाव की तुलना में अभी बहुत बढ़ी है, लेकिन अभी भी चिराग पासवान के कैडर, वोटर्स पार्टी को खड़ा करने में और अपने दम पे खड़ा करने में सालों लग जाते हैं। उसमें कई नेताओं की जरूरत पड़ती है। चिराग अपनी पार्टी के इकलौते नेता, बाकी लोग ठीक है उनके नाम पे जीतेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग करेंगे क्या? तो आपका जो सवाल था कि कब तक फैसला करेंगे, आप ये जो जानना चाह रहे हैं, तो देखिए 10 मार्च तक वो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 10 मार्च तक ये बात तय हो जाएगा कि चिराग करेंगे क्या करेंगे। ये तय हो जाएगा कि चिराग किधर जाएंगे। क्या चिराग को मनाने खुद प्रधानमंत्री जी आएंगे? क्या चिराग को मनाने खुद अमित शाह उतरेंगे? ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चिराग 10 तारीख तक तय कर लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चिराग का इंतजार कर रही है, और विपक्षी पार्टियां सीटों के बंटवारे की पूरी कवायद 10 मार्च से शुरू करने जा रही है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों की जो सोच है उसने एक टाइम मार्जिन रखा हुआ है कि हम सीटों का बंटवारा कब करेंगे, कैसे करेंगे, और इस स्थिति में अगर चिराग पासवान आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे। अब एनडीए की एक और समस्या है जिसका समाधान कैसे निकलेगा वो भी बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। एनडीए एक सीट वीआईपी पार्टी के लिए भी छोड़ना चाह रही है। अब बताइए कि कैसे समाधान निकलेगा। मैंने 33 सीट बीजेपी जेडीयू का बताया, एक सीट किशनगंज कोई लड़ना नहीं चाहता, 34 में से 2 सीट आप उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दे दीजिए तो 36 बचे। 4 में एक सीट आपको अगर वीआईपी पार्टी आती है तो उनको भी देना होगा, तो 3 सीट में क्या होगा? बड़ा सवाल यह है। तो 3 सीटों में फिर कहा जा रहा है, बीजेपी के सूत्रों से जो पता चल रहा है कि 3 सीट तो चिराग को ऑफर कर दिया जाएगा, एक सीट पर बीजेपी सिंबल से पारस गुट को लड़ाया जाएगा, लेकिन फिर पारस गुट उसके लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, यह भी बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कहा जाएगा कि एक को और राज्यसभा भेज दिया जाएगा, इस तरह की बात हो सकती है। इसलिए मामला पूरा पेचीदगियों में उलझा हुआ है। इस पेचीदगी का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा तो मुझे लगता है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ही निकाल पाएंगे, क्योंकि यह भी सच बात है कि अगर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार से कहेंगे कि आप 16 नहीं 14 पे लड़ लीजिए, 12 पे लड़ लीजिए, 13 पे लड़ लीजिए, तो हम इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार नहीं मानेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। पर अभी की जो स्थिति है, जो हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि चिराग ने यह तय कर लिया है कि 4 सीटें अगर हमें नहीं मिली और साथ ही साथ हमारी मनचाही सीटें, जिसका एक बार फिर से मैं आपके सामने जिक्र कर दूं, वो सीट है हाजीपुर, वो सीट है जमुई, वो सीट है वैशाली, और नवादा और जहानाबाद में एक सीट। ये 4 सीटें अगर हमें नहीं दी गई तो हम एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। अभी तक एलजेपी कैंप में, चिराग पासवान के कैंप में यही बात चल रही है और इसी कंक्लूजन पर पहुंचा गया। बिल्कुल।
आपने कहा कि चिराग पासवान ने अपने दूसरे राम भी ढूंढ लिए हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन भी तैयार है, तो इस दूसरे ऑप्शन को क्या तेजस्वी यादव माना जाए? देखिए, तेजस्वी यादव उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव मान चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारी जीत होने नहीं जा रही, लोकसभा चुनाव हमारा उद्देश्य नहीं है। तेजस्वी यादव का उद्देश्य विधानसभा चुनाव है, और इसलिए तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि जो भी आ जाएंगे वो एक तरह का एडिशन होगा, और वो ये मानते हैं कि चिराग पासवान के पास कम से कम 6% वोट तो है, और अगर 6% वोट है तो कई सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। तो ऐसे में जो रिजर्व सीटें हैं खास तौर पर, वहां पर इसका असर किस तरह का होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसलिए तेजस्वी यादव उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आरजेडी के अंदर भी जो बड़े नेता हैं उनको भरोसा नहीं है कि चिराग हमारी तरफ है। ये भी मैं आपको बता दूं, आरजेडी के बड़े नेता ये मानते हैं कि चिराग कौन बड़े नेता हैं? कौन बड़े नेता? आरजेडी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, खुद तेजस्वी को भरोसा नहीं है। तेजस्वी के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भरोसा नहीं है। उनको लग रहा है कि चिराग को अंत में किसी तरीके से समझा लिया जाएगा और कुछ कुछ ऑफर दे दिया जाएगा और चिराग फिर मान जाएंगे। क्या ये भी डर है कि 7 लड़के जीत गए और उसके बाद जा सकते हैं किधर? एनडीए की तरफ चुनाव के बाद? देखिए, इस बात को लेकर के कौन कह सकता है, लेकिन इस संभावना से कौन इनकार कर सकता है? अगर सरकार बनने में इनकी जरूरत होगी और उसके बदले में इन्हें बहुत कुछ दिया जा सकता है, तो पॉलिटिक्स में कब कौन किसके साथ हो और नहीं हो, और खास तौर पर बिहार में ये आपने तो देखा ही है। बिहार में तो ऐसी भी स्थिति हम लोगों ने देखी है कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान बीजेपी के विरोध में उम्मीदवार नहीं उतार रहे थे, लेकिन जेडीयू के हर उम्मीदवार के विरोध में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान चाह क्या रहे थे? एक तरफ उनकी आस्था प्रधानमंत्री मोदी में दिखाई पड़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सी पार्टी क्या करेगी, ये तो कहना मुश्किल है। और चिराग एनडीए में कभी भी जा सकते हैं, अगर अलग लड़ते हैं फिर बाद में भी जा सकते हैं। पर आज के प्रोग्राम में जो हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, वो बताना ये चाह रहे हैं कि चिराग को लेकर के जो सस्पेंस है और चिराग की जो नाराजगी हमने देखी है कि प्रधानमंत्री के साथ स्टेज पर वो नहीं दिख रहे हैं, और वो नहीं दिख रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह उनके अंदर नाराजगी है, इसकी वजह उनके अंदर असमंजस की स्थिति है, इसकी वजह उनके अंदर ये इस विश्वास का बढ़ जाना है कि अब बीजेपी नीतीश कुमार को ज्यादा तवज्जो दे रही है। इसकी वजह यह है कि एलजेपी मतलब चिराग पासवान जो बीजेपी मान रही थी, अब बीजेपी उस लाइन से हट रही है, ऐसा चिराग मान रहे हैं। और साथ ही साथ चिराग पासवान को लग रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने लिए ही बैटिंग नहीं करेंगे, बल्कि नीतीश कुमार उनके चाचा पारस को भी प्रमोट करेंगे, उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के चिराग कैंप में इसी बात को लेकर के नाखुशी है, इसी बात को लेकर के चिंता है, इसी बात को लेकर के दुख है, और इसी दुख का समाधान ढूंढने की कोशिश बीजेपी करती है या नहीं करती है। क्योंकि जहां तक बीजेपी की लोकल इकाई की बात है, बिहार की बात, तो हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों का नाम सेलेक्ट कर लिया गया है। अब केंद्रीय समिति जो है तय करेगी कि उसमें से कौन लड़ेगा, क्योंकि हर सीट पर कई नामों की चर्चा हुई। अब 3-3 नाम हर सीट पे होगा। अब सीईसी तय करेगा कि भाई कौन लड़ेगा। ये नामों की चर्चा आपने की, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे इसी पे है कि आज जो केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें क्या पिछली बार की तरह बिहार बाहर रहेगा या बिहार पे बात होने वाली है? नहीं, आज तो बिहार पे बात होगी, निश्चित तौर पर बात होगी। और आपको बता दें कि वहां के प्रभारी जो हैं वो दिल्ली में हैं, और प्रभारी विनोद तावड़े दिल्ली में है, तो आप समझ सकते हैं कि बात तो बिहार पर होनी ही होनी। और बिहार बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, और बीजेपी का यह स्वभाव नहीं है कि अगर कहीं समस्या है तो उसको टाले रखे, समस्या का समाधान ढूंढेगी। समस्या में बस चिराग पासवान दिखाई पड़ रहे हैं, उनको कैसे मनाया जाए इसका प्रयास मुझे लगता है कि अंत में बीजेपी के शीर्ष नेता करेंगे। और चिराग चाहते भी यही कि उनसे बात करने अगर कोई आए तो वो 2 बड़े नेता हैं,
उसके अलावा अब उनका किसी पे विश्वास नहीं रह गया। ऐसे में सवाल उठता है कि उनकी जो मंशा है, उनकी जो इच्छा है 4 सीट और वो भी उनके मन की सीट, तो क्या वो मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो क्या पाला बदल लेंगे। तो अभी तक जो मेरे पास सूचना है कि 4 से कम पे नहीं मानेंगे चिराग, और उनके मन के हिसाब से सीटें नहीं मिली जिसका जिक्र मैंने किया है, तो चिराग पाला बदल लेंगे। और बैठक में आज चर्चा बिहार पर होने वाली है। जी हाँ, निश्चित। सीट वाइज शेयरिंग पे होगी कि सीट शेयरिंग पर चर्चा होने वाली, क्योंकि बीजेपी की उस बैठक में जाहिर सी बात है कि जो घटक दल है, जो और सहयोगी दल है, उनका तो कोई बोलने वाला होगा नहीं। फिर चर्चा आज होनी क्या है बिहार को लेकर? देखिए, बिहार को लेकर के ये होगा कि हम इतनी सीटों पे लड़ रहे हैं, हम इतनी सीट पे लड़ेंगे, और हमने अपने घटक दलों को ये प्रपोज कर दिया है। अब इतनी सीटों पे लड़ेंगे, अब उस बात को करने जो सबसे बड़ा घटक दल है जेडीयू, वो तो पहुंच रही है दिल्ली, खुद सीएम मिल रहे हैं पीएम से, तो उस पे फाइनलाइज हो जाएगा। पहले प्रधानमंत्री मिलेंगे नीतीश कुमार से, फिर ये बैठक होगी। हाँ, पहले प्रधानमंत्री मिलेंगे नीतीश कुमार से, फिर ये बैठक होगी उसके बाद। नहीं, बैठक तो चलता रहेगा। बैठक रात भर, आपको पिछला बैठक देर रात 3 बजे तक चली। तो बीजेपी में जब तक कोई चीज पे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जाता, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन नीतीश कुमार भी अपनी बात रख लेंगे, और प्रधानमंत्री के पास भी तो मैसेज दिया जा चुका होगा ना कि बीजेपी कौन कौन सी सीट पे लड़ना चाहती है, क्योंकि कुछ सीटों का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा, वैसी स्थिति बनेगी। ऐसे में बीजेपी जेडीयू मोटा मोटी ये 2 बड़े घटक दल हैं, वो आपस में समन्वय बना लेंगे, और उसके बाद फिर बाकी के घटक दलों को परोसा जाएगा कि आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए। तो जिसकी जो राजनीतिक हैसियत है उस हिसाब से उनको सौंपा जाएगा। उसमें जो मान मनौती की गुंजाइश होगी, जैसे मान लीजिए 1 आध सीट पे दिक्कत, 2 सीट पे दिक्कत होती है, तो फिर जेडीयू से बात करके, फिर चिराग से बात करके उनको समझाया जाएगा। देखिए, जीतन राम मांझी को लेके तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो गया ही चाहते हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो काराकाट ही चाहते हैं। अब 1 सीट उनको और दिया जाएगा तो बीजेपी अपने सिंबल पे लड़ाएगी। पारस गुट को अगर 1 या 2 सीट बीजेपी देती है तो अपने सिंबल पे लड़ाएगी। 1 सीट पारस गुट को देगी कि नहीं देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हाजीपुर पे मामला पेच फंसता हुआ नजर आता है। अब हाजीपुर के बगैर चिराग मानेंगे नहीं मानेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर 4 कम से कम सीटों पर चिराग मान भी जाते हैं, तो चिराग वैसी सीटों का सिलेक्शन कर रहे हैं जहां पे उनको लग रहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की ये बैठक महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री क्या नीतीश कुमार को 16 से कम के आंकड़े पर मना पाते हैं। उसी से रास्ता निकलेगा कि जो कन्फ्यूजन चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, जो और अन्य सहयोगी दल हैं उनको कितनी सीटें दी जा सकती हैं। तो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की बैठक जो होगी, बातचीत होगी, उस पर हमारी नज़र रहेगी। साथ ही जो केंद्रीय चुनाव समिति है, जो केंद्रीय कोर कमेटी है, उसकी बैठक में बिहार को लेकर क्या बातचीत होती है, क्या निकल कर आता है, कल हम जाहिर सी बात प्रयास करेंगे, पंकज जी प्रयास करेंगे उस पर जो भी बातचीत होती है आपको बताने की। क्योंकि चिराग पासवान का निर्णय कब तक होगा ये आज हमने बताया। चिराग पासवान नाराज हैं यह आपको बताया। क्या वो चाहते हैं, एग्जैक्टली कितना चाहते हैं, 4 सीटें चाहते हैं, कौन सी 4 सीटें चाहते हैं, सब आपको बताया। और तारीख भी बता दी कि इस तारीख तक, 10 तारीख तक तय नहीं हुआ तो चिराग पासवान अपने अगले राम की तलाश की ओर बढ़ सकते हैं। आप देख रहे थे TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।